नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं SPN 9 न्यूज़। यहाँ पर तेलंगाना के चुनाव निपट चुके हैं। मतदाता अपना मतदान देकर जा चुके हैं और यहाँ पर हजारों जो उम्मीदवार हैं उनकी किस्मत यहाँ पर कैद हो गई है और इस ईवीएम मशीन में उनकी किस्मत कैद है। लेकिन इसी ईवीएम मशीन पर लगातार सवाल उठाए जा रहे थे। इन्हीं ईवीएम मशीनों को लेकर बवाल खड़ा हुआ था कि बीच में ईवीएम मशीन खराब हो गई, बीच में यहाँ पर ईवीएम मशीन चलना बंद हो गई और विपक्षी दलों की तरफ से आरोप लगातार लगने लगे कि ईवीएम में क्या गड़बड़ी है, ईवीएम की जांच हो, क्योंकि यहाँ पर कई पार्टियां ऐसी हैं जो अपना दबदबा बनाने के लिए ईवीएम के साथ भी छेड़खानी कर सकती है। तो क्या हम तेलंगाना में अभी रात में देख सकते हैं कि कोई बड़ा कांड यहाँ पर क्या हो सकता है? और देखा जाए तो रातों रात जिस तरीके से हमने देखा मध्य प्रदेश में कई सारी जो ईवीएम मशीन है वो हमें शमशान घाट में मिली थी। देखा कि किस तरीके से यहाँ पर ईवीएम के साथ छेड़छाड़ हुई। उसके बाद बालाघाट का मुद्दा सामने आया और रातों रात यहाँ पर मध्य प्रदेश में चुनाव के ऊपर सवाल उठने लगे। चुनाव आयोग को लगातार यहाँ पर सवाल के घेरे में लिया जाने लगा और तेलंगाना से भी कुछ ऐसी ही रिपोर्ट आई। लगातार भ्रांतियां फैल रही हैं, लगातार लोग अपनी तरफ से कई बातें यहां पर कह रहे हैं। लगातार देखा जाए तो इंटरनेट पे कई तरीके की बातें यहां पर चल रही है, यानी लोगों के बीच यहां पर भ्रम बनाने का जो है पूरी तरीके से खेल खेला जा रहा है कि ईवीएम को लेकर लोगों के बीच भ्रम बनाया जाए। और ये भ्रम छत्तीसगढ़ के दौरान भी बनाया गया, मध्य प्रदेश, राजस्थान और अब तेलंगाना के द्वारा भी बनाया गया और कहा जा रहा है कि रात में क्या कुछ ऐसा हुआ है। देखा जाए तो यह भी स्पष्ट यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं होता कि रात में या तो ईवीएम के साथ कोई छेड़खानी हुई है या फिर ईवीएम को यहाँ पर कहीं और दूसरी ओर ले जाया गया, या जैसा छत्तीसगढ़ में या मध्य प्रदेश में देखा ऐसा कुछ होता हुआ नजर नहीं आया। यहाँ पर दिन के उजाले में कई सारी चीजें सामने आई, कई नेता नाराज हुए, लेकिन सकुशल यहाँ पर चुनाव निपट गए। और अब एग्जिट पोल की देखा जाए तो यहां पर कांग्रेस बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। बीआरएस का दबदबा जो 2013 से था अब वो यहां खत्म होने को तय है, एग्जिट पोल तो यही बताते हैं। बाकी देखना होगा इन एग्जिट पोल के बाद जो 3 दिसंबर को निर्णय आता है उसमें किस पार्टी को झटका लगता है और किसकी सत्ता यहां पर राज्य में बनती है। आप यहां पर तेलंगाना के चुनावों को लेकर क्या सोचते हैं और इन चुनावों के बीच जो भ्रांतियां फैलती हैं, जो मिसलीडिंग फैलती है, उनको लेकर क्या बोलते हैं, इस पर अपनी राय साझा करें और कमेंट करें। बाकी और भी ऐसी खबरें जानने के लिए देखते रहिए SPN 9 न्यूज़। धन्यवाद।